हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने फिर है। सुबह 6 बजे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन आपको करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी और मिलती है आपको लगातार। ठीक, तो चर्चा करते हैं करंट अफेयर पे। आज की वीडियो महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। कुछ हमारे पास सजेशंस आए थे कि सर वीडियो में आप जैसे लिखते हैं तो थोड़ा उस पर चेंजेस करिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कुछ अलग करके लाया हूं, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है? जो चीजें हैं वो दूर की जाएंगी, समस्याएं। ओके, चलो शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। रिसेंटली वर्ल्ड कैंसर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी। तथ्य फैक्ट क्या है? इस साल की जो थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक इस साल की थीम थी कैंसर दिवस की। मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ताकि मरीजों को उसके बारे में सटीक जानकारी और इलाज मिल सके। ठीक, साथ ही साथ कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे कैंसर सेल्स तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलकर शरीर में गांठ बना सकते थे। ऐसा होने से शरीर के हेल्दी टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक, कि एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर सेल्स बहुत तेजी से एक्सपेंड होते हैं शरीर में, और जब फैल जाते हैं तो गांठ बनाने लगते हैं। और जब गांठ बनाने लगते हैं तो हमारे हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन देखो, आपने कहा कि उसी बिहाफ पे क्वेश्चन संबंधित हमने फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य भी इसमें एब्जॉर्ब किए, जोड़े हैं। बच्चों ने कल लिखने की बजाय सर अगर उसमें कंटेंट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए इस पे थोड़ा मैंने प्रैक्टिस की। आप लोग बताइएगा, 2 4 10 वीडियो इसी तरह मैं प्रोवाइड करूंगा, फिर आप बताइएगा। राइट, शुरू करते हैं। और दूसरी चीज, वीकली जो मेरी वीडियो आती है, वीकली आपने कल देखी होगी मेरी अंडर 19 वर्ल्ड कप की, तो उसमें देखो मैंने एक्सप्लेनेशन, हर एक संडे की वीडियो मेरी थोड़ा एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। ठीक, इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। राइट, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया। रिसेंटली द यूएस हैज रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम 50 to 18%। जुलाई 2025 में भारत निर्यात क्षेत्र के लिए काफी कठिन साबित हुआ। उस दौरान अमेरिका ने पहले 25% टैक्स इंक्रीज किया, टैरिफ लागू किया। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2025 में 25% के अतिरिक्त पेनाल्टी लगा दी, यानी 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया। तो इससे जो है निर्यातक देश हमारे हैं, निर्यात कर रहे थे, उनको काफी ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक, लेकिन अब रिसेंटली अभी क्या हुआ कि टैरिफ को घटा दिया गया है और कितना 18% टैरिफ अब कर दिया गया है। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में एक साझेदारी हुई है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है। रिसेंटली पिल्लो एआई हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया। 2 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया, जो एक आवाज आधारित बिलिंग एजेंट है और आंध्र प्रदेश में छोटे व्यवसायों के लिए लेखांकन को सरल बनाता है। कि मतलब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति मोहन है, हमसे सामान ले गया, तो मैंने बोल दिया मोहन 2 किलो चीनी ले गया, एक 250 ग्राम की चाय पत्ती ले गया, ठीक, और एक मंजन ले गया, 2 साबुन ले गए। तो मैं बोल रहा हूं वो जो आवाज आधारित बिलिंग एजेंट है कि वो अपने मन से बिल बनता चला जा रहा है। ठीक, उसका ऐड होकर बता देगा इतना रुपया हुआ है। ठीक, तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानू ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की। रिसेंटली माउंटेनियर कबाक यानू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर की जो पीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाब यानो ने अर्जेंटीना की स्थित 22,831 फीट ऊंची माउंट एकांगुआ फतेह कर इतिहास रचा, जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। यह उपलब्धि उनके महत्वाकांक्षी 7 समिट चैलेंज का एक हिस्सा था। ठीक, 7 समिट, इसके अलावा भी इनकी एक ऐतिहासिक चढ़ाई 1 फरवरी 2026 को पूरी की गई। इनकी जो चढ़ाई हुई वो 1 फरवरी 2026 को इन्होंने पूरी की थी। ठीक, किसपे? माउंट किलिमंजारो पे, सॉरी माफ करना, माउंट एकांक गुआ पे इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। उसके अलावा अन्य चोटियों पे भी ये चढ़ चुके हैं।
कर्नाटक विधानसभा ने वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। द कर्नाटका असेंबली पास्ड एन रेजोल्यूशन अपोजिशिंग द वीबी ग्राम जी एक्ट 2025। तथ्य विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पर मतदान कराया और घोषणा की कि वीबीजी राम जी के विरोध में बना प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि मतदान सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के पक्ष में हुआ है। ठीक, कांग्रेस सत्तारूढ़ के पक्ष में हुआ है। ठीक, ये चीज। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ चांदीपुर उड़ीसा में एफडीआर मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड एसएफडीआर मिसाइल प्रोपल्यूशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। तथ्य एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमेजेड तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन संपन्न किया गया। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण। यह ठोस ईंधन के दहन हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ये वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करता है, और जिससे दीर्घकालिक सुपरसोनिक स्पीड और विस्तारित मारक क्षमता प्राप्त होती है। मारक क्षमता भी अच्छी प्राप्त होती है। ठीक, आगे चलते हैं। ह्यू गैंजर एक प्रसिद्ध यात्रा लेखक और पद्मश्री से सम्मानित थे। ह्यू गैंजर वाज रिनोन्ड ट्रैवल राइटर एंड पद्मश्री अवार्डी। ठीक, मतलब इनकी मृत्यु हो गई अभी हाल ही में। प्रसिद्ध यात्रा लेखक और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हुई गैट्सर का 2 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के मसूरी में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गैट्सर उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी कोलिन के साथ मिलकर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी, जो 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। 2025 में, मतलब प्रीवियस ईयर, इनको यह सम्मान दिया गया था पद्मश्री का। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिछले साल वर्ष जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई, वो कौन है। ठीक, तो ह्यू गैंजर। अगला क्वेश्चन, नेमचा किपगेन मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। नेमचा किपगेन बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ठीक, मणिपुर की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी ये। तथ्य, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नेमचा किपगेन की नियुक्ति को जहां समावेशी शासन का प्रतीक बताया जा रहा है, वही कुकी समुदाय जो है वो भीतर इससे तेज विरोध कर रहा है। ठीक, अंदर अंदर कुकी समुदाय इसका विरोध कर रहा है कि एक महिला जो है वो डिप्टी सीएम बनी, शासन करेगी, ये गलत है। ये कुकी समुदाय के लोगों की विचारधारा है। ठीक, यह 4 बार की विधायिका भी है, और साथ में श्री लोसी दीखो जी को मणिपुर राज्य का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, मतलब कि 2 डिप्टी सीएम बने हैं। एक नेमचा किपगेन बनी है और दूसरे जो है श्री लोसी दीखो जी बने हैं। श्री लोसी दीखो जी को भी मणिपुर का डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो मणिपुर, क्योंकि अभी हाल ही में मणिपुर में बड़ा हिंसक उपद्रव मचा हुआ था जब, और दूसरी वहां राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी 356 आर्टिकल 356 लगा हुआ था। ठीक, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वो सब समाप्त होकर नई सरकार का गठन हुआ है। ठीक, तो इसलिए नए डिप्टी सीएम भी बने हैं। ठीक, नेक्स्ट, एम्स नई दिल्ली ने आईआईटी दिल्ली के साथ एम्स नई दिल्ली ने आईआईटी दिल्ली के साथ टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया। एम्स न्यू दिल्ली कोलैबोरेट विद आईआईटी दिल्ली टू डेवलप अ टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम। आईआईटी दिल्ली और एम्स ने एक ऐसा टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया जो रोबोटिक आर्म के जरिए दूर अल्ट्रासाउंड करने की सुविधा देगा। मतलब कि आप जैसे हो, आपको अल्ट्रासाउंड वहां नहीं जाना होगा, आप थोड़ा दूर हो, रोबोटिक अपने अकॉर्डिंग वो आपका अल्ट्रासाउंड कर लेगा, जिससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कौन कर रहा है? एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली मिलके। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दे दी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द लिफ्टिंग द प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन पिछले 13 फरवरी को लागू हुआ था। 13 फरवरी से लागू हुआ, 13 फरवरी 2025 से वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहां? मणिपुर में, जिसमें युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन और मार्ग प्रशस्त हो गया है। मतलब देखो, डिप्टी सीएम मैंने भी बताया एक महिला बनी है और दीखो जी बने हैं, और सीएम युमनाम खेमचंद सिंह को बनाया गया है।
मणिपुर का। ठीक, तो मणिपुर में पिछले लगभग 1 साल तक राष्ट्रपति शासन था। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्र उत्पादकता परिषद को भारत का ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस सेंटर बीसीआईसी नामित किया गया। द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल वाज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज बीसीआईसी। तथ्य, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल होकर राष्ट्र उत्पादक परिषद को इसका नोडल केंद्र नामित किया गया। इसका नोडल केंद्र नामित किया गया और इस ब्रिक्स अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नवाचार, आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और एमएसएमई किसको सहायता प्रदान करेगा। कि मतलब ब्रिक्स जो टीम है, ये टीम जो बनाई गई है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो समूह है पूरा, ये आपस में मिलके क्या करेगा, अर्थव्यवस्थाओं को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को काम इस पे काम करना, एमएसएमई पे काम करना। तो सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट व सहयोग करेंगे। ठीक, और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो बनाई गई है बीसीआईसी, जिससे एक दूसरे के कंपटीशनों को और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी से अच्छी चीजें दे और एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए, जो जीके जीएस के थे, पर डे 10-12 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे संबंधित फैक्ट भी कुछ आपको मैं दे रहा हूँ साथ में। ठीक, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे प्रिपेयर हो रहे हैं। और बेटा एक चीज और मैं बता दूं, हमको जो वीकली में करंट अफेयर देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है। वीकली करंट अफेयर बहुत सिलेक्टेड वीडियो रहती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पर डे जो मिल रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है, छोटी छोटी बाइट्स। ये संडे को जो एक बड़ा रसगुल्ला मिलता है वो बहुत जरूरी है। डेली तो जो मैं आपको एक बूंदी का लड्डू दे रहा हूं तो बूंदी लड्डू लेते रहो, लेकिन हर संडे रसमलाई, रसगुल्ला, ठीक, गुजिया, ये सब चीजें दी जा रही हैं, बढ़िया चीज। तो संडे को जो कंटेंट डाला जाता है वो बहुत बेहतरीन रहता है, उससे बड़ी मेहनत रहती है। तो संडे के कंटेंट जो है आप जरूर पूरी वीडियो देखा करिए। और डेली जो आपको मिल रहा है लड्डू पेड़ा, वो चुपचाप लेते रहो, चुपचाप लेते रहो, रखते रहो। मतलब डेली तुम्हें 1-1 रुपए का सिक्का मिल रहा है मंडे टू सैटरडे, और संडे को सीधा 10 की नोट मिल रही है। ठीक, और 10 की नोट के लालच चक्कर में आप 1-1 रुपए का सिक्का मत छोड़ो। ठीक, क्योंकि 10-10 रुपए की नोट तुम हर महीने में 4 संडे तो 4 10 की नोट हो गई 40 रुपए। मान लो गिर गए कहीं, गीले हो गए तो समस्या होगी, नहीं सिक्के गीले नहीं होते। सिक्के 1-1 रुपए जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, वो धीरे धीरे क्या होगा, महीने में 26 रुपए पास होंगे। लेकिन 26 रुपए स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे ना। और 40 तो तुम्हें बोनस मिल रहा है। 40 हर संडे जो मिला वो बोनस मिल रहा है, और जो मंडे टू सैटरडे मिल रहा है वो आपका कलेक्शन है। आप 26 रुपए कलेक्ट करोगे प्लस 40 रुपए, वो तो कितने हो गए, 66 रुपीज हो गए ना। तो इसलिए हर एक चीज को डेली जो मिल रहा है उसको भी कलेक्ट करते रहो। जो संडे संडे मिल रहा है वो बूस्टर है, उसको तो 100% आप देखो। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं तक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों, 10 तारीख को आपको फिर 6 बजे आपको मैं मिलूंगा, और डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक दोस्तों, तो नमस्कार, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।